धर्म पति नहीं होता, धर्म पत्नी होती है। धर्म को साथ में ले ले करके चले वही धर्म पत्नी है। पत्नी यदि, अब धर्म पत्नी कैसे? धर्म बहुत भारी होता है, धर्म बहुत मूल्यवान होता है। धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म की आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म की रक्षा करनी है। तो धर्म का जो सर्टिफिकेट है वो केवल पत्नी को मिला, धर्म पति को नहीं मिला। पति बेचारे केवल पति हैं, अब वो धर्म पत्नी है। एक बार क्या हुआ, एक पतिदेव जो थे ना, वो पतिदेव काम से धक करके आया, बोल करके गए थे कि भाई तनख्वाह मिलेगी तो शॉपिंग करने चलेंगे। प्रेम से के श्री राधे। अब तनख्वाह मिलेगी तो शॉपिंग करने चलेंगे। तो साहब अब जो उनको कह दिया था तो भाई अब उसको पूरा करना भी तो है ना, नहीं तो मुंह बन जाएगा। वो जैसी आए सुबह से लेकर शाम तक बॉस की 2-4 सुनी और इतनी ज्यादा टेंशन हो गई कि चेहरा बन गया। अब वो चेहरा बन गया तो उससे पत्नी ने, धर्म पत्नी ने, पत्नी नहीं धर्म पत्नी, धर्म पत्नी ने देखा, क्यों क्या बात है, चलना नहीं है क्या? अरे चल तो रहा हूँ भैया, भगवान ने हाथ तो धोलंदे, मुंह तो धोलंदे, चलेंगे, अच्छी तेरी शॉपिंग है गई। अब आने कहा कि हो मालूम, ठीक है तुम एक काम करो, मैं तो तैयार हूँ, तुम पीछे से आते रहना, मैं आगे जा रही हूँ दुकान वाले के पास। जब तक मैं सामान खरीदती हूँ तुम पीछे से, तुम जब पेमेंट का समय आ जाए तुम आ जाना। पतियों का काम क्या है? पेमेंट करना। माताओं का काम क्या है? खर्चा करना। अब धर्म पत्नी चलती आगे आगे, पतिदेव ने कहा कि रुक जाओ देवी, मैं भी तो आ रहा हूँ। बोले तुम तो ढीले हो, तुम चलते हो देर लगाते हो, इतने में दुकान बंद हो जाएगी, वैसी देर करके आए हो। अब वो आगे पहुंची, दुकानदार से सामान खरीदा और आपस में व्यवहार में, मूल्यांकन में थोड़ी सी क्या सुनी हो गई। अब जब कहा सुनी हुई तो कहा सुनी में क्या हुआ, दुकानदार उल्टा सीधा बोल गया। अब जैसे दुकानदार उल्टा सीधा बोला तो धर्म पत्नी ने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? अरे सुनते हो, देखना जरा इसकी हिम्मत कैसे हुई आपके सामने मेरे से उल्टा सीधा बोलने की। अब पतिदेव तो बोले अच्छा। उन्होंने बाएं ऊंची की और ऊंची करके सीधे दुकानदार से, पहले बाक युद्ध हुआ, फिर मल्ल युद्ध हुआ, फिर पतिदेव कुट गए। अब कुट इसलिए गए क्योंकि भाई पतिदेव वैसे ही परेशान थे और कमजोर थे, दुकानदार भारी था, पतिदेव दुच गए। अब जब पतिदेव को दुचते देखा तो फिर आवाज लगाई, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ, हे भगवान कोई मेरे पति को बचाओ। अब पतिदेव को बचाओ ऐसी आवाज क्यों लगाई, भगवान बचाओ ऐसी आवाज क्यों लगाई? गृहस्थी कैसे बिगड़ती है? गृहस्थी का एक सूत्र है मनुस्मृति में, जिस भगवान को सबसे बाद में याद किया वो जगतपति सबसे आगे रहना चाहिए। आगे जगतपति, बीच में पति और फिर सबसे एंड में धर्म पत्नी। तो इन दोनों के बीच में यदि पति रहेगा तो बेचारा साबुत बच जाएगा। और यदि पत्नी, लेकिन हुआ क्या, पत्नी तो आगे आगे निकल के भागती है और पति, फिर पति और फिर भगवान जो जगतपति हैं वो सबसे पीछे रह जाते हैं। अब जगतपति पीछे रह गए, पत्नी आगे, तो गृहस्थी कैसे चलेगी? धर्म को कहाँ रखना है? धर्म हमारा आधार है, धर्म हमारे घर की नींव है। ना ग्रहम ग्रहमित्याहु गृहिणीम ग्रहमुच्यते। मनुस्मृति कहती है कि वो घर घर नहीं है। जिस घर में ईंट पत्थरों से मकान बना दिया, आपने इंटीरियर कर दिया, बढ़िया पैसा लगा दिया, बढ़िया व्यवस्था कर दी, बढ़िया सजावट कर दी, लेकिन रख रखाव करने के लिए, सुंदर पाकशाला में भोग पदार्थों को ठाकुर जी के लिए बनाने के लिए यदि कोई माता ना हो, कोई स्त्री ना हो, कोई धर्म पत्नी ना हो, क्योंकि भगवान की प्रसाद बनाए पहले फिर घर वालों के लिए करे। घर में से पति जो कमा के लाए, उस कमाने से पहले जो धर्म के लिए निकाले। पति कथा में नहीं जाए तो जबरदस्ती खुद कथा में टाइम निकाल के जाएं, फिर संध्या को कथा में लेट हो जाए ब्यास जी की वजह से तो 2-4 खरी खोटी भी घर पे सुन के आए, लेकिन फिर भी कथा में जाना है, उनको धर्म की रक्षा करनी है, कोई कुछ भी कहता रहे।
तो इसलिए जितनी हमारी माताएं बैठती हैं कथा में, उतने हमारे सज्जन वृंद नहीं बैठते, बंधुजन नहीं बैठते। बोले कि हमको टाइम नहीं है। जो घर से निकाल करके, घर से कोई भी वस्त्र है, अन्न है, धन है, निकाल करके धर्म के लिए लेकर के जाए तो वो पत्नी श्रेष्ठ है। इसलिए पत्नी को कहा गया धर्म पत्नी। धर्म किससे चलता है? पत्नी से चलता है। प्रेम से के श्री राधे।